हमें बचपन से स्कूलों में यही बताया गया है कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाला शख्स क्रिस्टोफर कोलंबस था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूलों ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्रिस्टोफर कोलंबस को अक्सर अमेरिका की दरियाफ्त का सेहरा दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों को इससे बहुत पहले ही एक नए बरआज़म का इल्म हो गया था। तारीखी बयानात के मुताबिक खलीफा दोयम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर के एक हिस्टोरियन इमाम अल शाबी ने अंदलस से पार एक ऐसी सरजमीन को बयान किया है जिसमें ऐसे लोग आबाद थे जो दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों का लिबास पहनते थे। अगर आप तारीख से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि वो नेटिव अमेरिकन का जिक्र कर रहे थे। अल शाबी की तफसील इत्तफाक से अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन से मिलती है। 9th सेंचुरी के एक मुस्लिम हिस्टोरियन और जियोग्राफर अल मसूदी ने अपनी किताब में अल हशाश नामी एक एक्सप्लोरर का जिक्र किया है जिसने 889 ईस्वी में अटलांटिक ओशन को अबूर करके पार की सरजमीनों तक पहुंचा और वहां रहने वाले नेटिव लोगों से मिला। और तो और 1154 ईस्वी में एक अंदालूसियन मुस्लिम जियोग्राफर और कार्टोग्राफर मोहम्मद अल इदरीसी ने दुनिया का नक्शा तैयार किया जिसमें एक गोल जमीन की निशानदही की गई थी, जिसमें दुनिया की शेप के बारे में मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग को जाहिर किया गया था। इससे जाहिर होता है कि मुसलमानों को तब पता था कि दुनिया गोल है, मगर हमने सिर्फ इसकी तफसील पर तवज्जो देनी है। अल इदरीसी का नक्शा यूरोप और अफ्रीका से पार एक जमीन की तरफ भी इशारा करता है जिसे इन्होंने ह्यूज लैंड कहा था। 1324 ईस्वी के एक तारीखी बयान में माली सल्तनत के सुल्तान मंसा मूसा, जिन्हें तारीख का अमीर तरीन फर्द समझा जाता है, इन्होंने अपने बड़े भाई अबू बकर का जिक्र किया है जिसने 1311 में नई जमीनों को एक्सप्लोर करने के लिए ताज को मुस्तरद कर दिया था। अबू बकर माहिर मरीन इंजीनियर्स की मदद से 200 बहरी जहाजों के साथ कोलंबस से 200 साल पहले अमेरिका रवाना हुए। मशहूर हिस्टोरियन शहाब अल उमरी ने अपनी किताब में अबू बकर का वाकया बयान किया है कि कैसे अबू बकर ने अल्लाह के दीन को नई जगहों पर फैलाने की कोशिश की। खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में लिखा है कि 1493 में अमेरिका में इसने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके लिबास अफ्रीका और कर्नाटक के मुसलमानों से मिलते जुलते थे, और इसने क्यूबा में एक मस्जिद देखने का भी जिक्र किया है। 1920 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियो वाइनर ने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पेश किए हैं कि कोलंबस अमेरिका में मुसलमानों की आबादी से वाकिफ था। सन 2000 में स्पेन में महल की बहाली के दौरान मदीना सिडोनिया की 21वीं खातून अव्वल लुइजा डी टोलेडो को अरबी में तहरीर शुदा अंदलुस के दौर के डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इसमें अमेरिका को बिल्कुल ठीक बयान किया गया था और साबित किया गया था कि मुसलमान कोलंबस के आने से पहले वहां मौजूद थे। इसके खानदान ने इस डॉक्यूमेंट को बरसों तक संभाल कर रखा। इसको डर था कि कहीं स्पेनिश गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट को जाया न कर दे, चुनांचे इसने इन्हें जमा किया और किताब की शक्ल में शाया किया। इस किताब का उन्वान अफ्रीका वर्सेस अमेरिका था। 1929 में तुर्की में हिरन की खाल पर तैयार करदा एक पुरअसरार नक्शा दरियाफ्त हुआ। इस नक्शे ने साइंटिस्ट को मुतवज्जो किया जिसने इसके ओरिजिन और अमेरिका से मुमकिना कनेक्शन के बारे में सवालात उठाए। इस नक्शे को पीरी रईस से मंसूब किया गया है। अब ये पीरी रईस कौन है? पीरी रईस एक मुस्लिम उस्मानी नेविगेटर, जियोग्राफर और कार्टोग्राफर थे। पीरी रईस का सबसे मशहूर काम इनका अमेरिका का नक्शा है, जिसे अपनी नोयत का सबसे कदीम तस्वर किया जाता है। पीरी रईस ही ने सबसे पहले अमेरिका का इंतहाई तफसीली नक्शा निहायत एहतियात से तैयार किया था। इनके सफर के नताइज इनकी किताब अल बहरिया में डॉक्यूमेंटेड है, जो इन्होंने उस्मानी सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट को पेश की थी। इस नक्शे में और भी गैर दरियाफ्त शुदा जमीनें शामिल थी, खास तौर पर अंटार्कटिका का साहिल अंटार्कटिका, जो 1841 में दरियाफ्त हुआ था। इसे पीरी रईस ने 300 साल पहले ही अपने नक्शे में बयान कर दिया था। पीरी रईस के नक्शे ने साइंटिस्ट को परेशान कर दिया है, क्योंकि इस नक्शे में अंटार्कटिका की साहिली पट्टी को बगैर बर्फ के पेश किया है, जो इस वक्त के लिए बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। और तो और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पीरी रईस जिन्नात या एलियन से मदद हासिल करते थे।
اور انہی کی مدد سے اس نے یہ نقشہ تیار کیا تھا۔ لیکن پیری رئیس ایک مسلم ہیرو ہیں جنہوں نے نیول ایکسپلوریشن اور میپ میکنگ میں اپنی نمایاں خدمت انجام دی۔ اس کے باوجود بعض ہسٹورینز اور سائنٹسٹ اس پوائنٹ آف ویو کو قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ امریکہ کی ڈسکوری میں مسلمانوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ شاید وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ مسلمانوں نے امریکہ دریافت کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو ڈسکور کرنے والا پیری رئیس تھے یا ابو بکر یا الحجاج؟ لیکن ایک بات تو ثابت ہے کہ کرسٹوفر کولمبس امریکہ کو ڈسکور کرنے والا پہلا نہیں بلکہ آخری شخص تھا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمیشہ سے پیچھے تھے۔ اور میں ویڈیو کے آخر میں یہی بات کہوں گا جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی تھی